हेलो स्टूडेंट। मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज का क्लास हमारा है ग्रूमिंग पे। ठीक है, इससे पहले हमने कस्टमर्स के और कस्टमर मैनेजमेंट पे पढ़ा था। ठीक है, टाइप ऑफ कस्टमर। आज का हमारा क्लास है ग्रूमिंग पे। तो ग्रूमिंग के बारे में जानेंगे कि जब आप अच्छे एक मोबाइल सर्विस इंजीनियर बन चुके हो और उसके बाद आप जब कस्टमर हैंडलिंग करते हो, डीलिंग करते हो, तो वहाँ पे आपकी लुक और पर्सनालिटी भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, और आपके अंदर सारे गुण हैं, सारे क्वालिटी है रिपेयरिंग के, सारे अच्छी आदतें हैं, बट एक आदत जो आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, जो पर्सनालिटी से रिलेटेड नहीं है, उसको आप मैनेज नहीं करते हो तो सब कुछ बेकार होगा। मतलब इन सब पे इसका ख़राब असर पड़ेगा आपके काम के ऊपर और आपके जो जहाँ पे आप फ्रंट डेस्क पे हो या फिर आप कस्टमर हैंडलिंग करते हो वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस है इसके बारे में। देख लेते हैं कितना है, 2 3 4 5, ये 5 स्लाइड है। ठीक है, तो इस पर आज बात करेंगे। ठीक है, आउटवर्ड अपीयरेंस इज़ द विंडो ऑफ योर पर्सनालिटी टू द वर्ल्ड। यू नॉट ओनली ड्रेस फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ टू। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट गिव यू द फर्स्ट इम्प्रेशन टू अदर अबाउट योर पर्सनालिटी। मतलब ये कह रहा है कि जो आपका जो बाहरी दिखावा है, बाहरी जो आपकी लुकिंग है, जो आपका जो दिखते हो आप, वही दुनिया के लिए एक पहली खिड़की होती है आपको बाहर प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि दुनिया जो है आपको आपके लुक से देखती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ना कि आपके इंटरनल गुण को देखती है। आप जब किसी के सामने फर्स्ट टाइम प्रेजेंट हो तो आपके पर्सनालिटी, आपके लुकिंग है, उसको नोट करती है। आपका जो कपड़े पहनने का तरीका है, आपके बोलने का तरीका है और आपकी जो चाल ढाल है, इनको देखती है दुनिया। तो इसी के लिए बोला गया कि यू नॉट ओनली ड्रेस फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ टू। आप दूसरों के लिए ड्रेस चूज नहीं करते, लेकिन अपने आप को भी मेंटेन करना है। ठीक है, जो ड्रेसअप है वो आप अपने आप से भी मेंटेन करते हो। ठीक है, आप मतलब अपने आप को मेंटेन करता है ड्रेसअप, जो ड्रेस आप चूज़ करते हो, पहनते हो। एक्सटर्नल अपीयरेंस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट गिव द फर्स्ट इम्प्रेशन टू अदर्स अबाउट योर पर्सनालिटी। मतलब कि जो एक्सटर्नल जो आपका जो दिखावा है, जो आप पहनते हो, वो अपीयरेंस मतलब वो आपका जो ड्रेस ऑफ सेंस है या जो कपड़े पहनने का तरीका है या जो आपकी पर्सनालिटी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर है आज का ग्रूमिंग क्लास। तो देखते हैं अदर व्यू। ग्रूमिंग इज़ बेसिकली द स्टेट कंडीशन, मैनर और स्टाइल इन विच अ पर्सन अपीयर्स। ठीक है, ग्रूमिंग एक बेसिकली जो थिंक है, जो आपकी कंडीशन और मैनर्स और स्टाइल में आपका होता है। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर सारी क्वालिटी है, लेकिन आप कहीं जाते हो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहने हो या फिर आप हाइजीनिक टाइप से नहीं हो, तो फिर वहाँ पे बहुत गलत आप मतलब उसका असर होता है और आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हो। तो वही है, गुड पर्सनल ग्रूमिंग कैन मेक योर लुक गुड। लुकिंग गुड यूजुअली इम्प्रूव योर सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। मतलब कि अच्छी पर्सनालिटी आपको अच्छा दिखाने के साथ साथ ही आपके अंदर एक आत्मबल है और कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ाता है। अगर आप कहीं 10 लोगों के बीच में जा रहे हो, थोड़े हाई फाई जगह जहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, और आप नॉर्मल तरीके से जाओगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहेगी। अगर आप वहीं पे आकर कुछ उनके जैसे ही थोड़ा बन ठन के अच्छे से कपड़े उपड़े पहन के जाते हो और परफ्यूम वगैरह कुछ ला के जाते हैं, हेयर स्टाइल आपकी अच्छी होती है, सेविंग, तो आपको भी अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखता है कि हाँ, मैं उनसे कम नहीं हूँ पर्सनालिटी के मामले में या लुकिंग के मामले में। हाँ, मैं उनको फेस कर सकता हूँ और एक अच्छा छाप छोड़ते हो उन 10 लोगों के बीच में। तो ये है कि जो एक अच्छी पर्सनालिटी है, आपके अंदर जो एक आपका आत्मबल है, आत्मविश्वास है, उसको बढ़ाता है। अगर मतलब आप सपोज करो किसी मॉल में जाते हो और फटे पुराने कपड़े पहन के जाते हो, मतलब साफ़ सफाई नहीं है, तो लोग आपसे थोड़ा दूरी भी बनाएंगे या हो सकता है आपको वहाँ पे जाने में भी हिचकिचाहट होगी, अजीब सा लगेगा। तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रूमिंग, डू यू नो 4 सेकेंड और इनफ द मेक योर फर्स्ट इम्प्रेशन।
दिस मीन्स वी नीड द एक्ट क्विकली इन ऑर्डर टू मेक अ ब्रिलियंट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन आवर कस्टमर्स। ठीक है, 4 सेकेंड ज़्यादा, 4 सेकेंड ही काफ़ी है आपके पहले इम्प्रेशन को जमाने के लिए। ठीक है, ये इसमें कह रहा है दिस मीन्स वी नीड टू एक्ट क्विकली इन अदर टू मेक ब्रिलियंट फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन अदर्स कस्टमर। मतलब कि यही है कि यही जो ये जो ज़रूरत है ना किसी भी कस्टमर पे इम्प्रेशन जमाने के लिए बहुत मायने रखता है। मतलब कि बहुत जल्दी असर करता है कि अगर आप फ्रंट डेस्क पे बैठे हो और आपका ड्रेसअप सेंस पहना हुआ अच्छा नहीं है तो कस्टमर के नज़र में आपका ख़राब इम्प्रेशन जाएगा। ठीक है, इसी के लिए है। तो यहाँ देखते हैं, पहला है जो यहाँ पे लिखा है ना, आप एक देखते हैं 4 सेकेंड। तो ये 4 सेकेंड में कोई आपके मतलब आप प्रभावित कर सकते हो। ठीक है, ये इसके लिए है। ग्रूमिंग में जो मेन जो चीज़ें हैं टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहला है ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग। क्लॉथ शुड बी क्लीन एंड फ्री ऑफ स्टेन्स। ठीक है, होल्स एंड रिंकल्स। ठीक है, properly fitting cloth look best. Wearing cloth that is too big or a small size can make a personal look untidy। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपका ड्रेसिंग सेंस है वो आपके जो पर्सनालिटी है, आपके पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत मायने रखती है। जिसमें आपका जो कपड़ा है, जो आपके जो कपड़े हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए और किसी टाइप के रिंकल्स या कोई किसी टाइप के फटे वटे ना होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली फिटिंग क्लॉथ इज़ द बेस्ट लुक। जो कपड़ा भी आप पहनते हो वो आपके मतलब फिट के होने चाहिए, ना कि आप अपने से काफ़ी छोटा टाइट कपड़े पहन ली हो या फिर लूज कपड़े पहन ली हो। वेयरिंग क्लोथिंग द इज टू बिग और स्मॉल साइज कैन मेक अ पर्सनल लुक अनटिलिटी। ज़्यादा बड़ा या फिर छोटा कपड़ा भी सही नहीं, मतलब उसके लुक को बिगाड़ सकता है। ठीक है, यही है कि कपड़ा बहुत मायने रखता है। फॉर लेडीज सेल एग्जीक्यूटिव ड्रेस कोड वुड बी सलवार कुर्ता साड़ी टी शर्ट विथ जीन्स। लेट नाउ लर्न अबाउट टिप टू यूजिंग करेक्टली डिफरेंट पार्ट ऑफ योर ड्रेसिंग। ठीक है, मतलब लेडीज़ सेल्स एग्जीक्यूटिव होती है, खास करके आप कहीं मोबाइल फ़ोन रिपेयर कराने जाते हो किसी सर्विस सेंटर पे, या आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, या किसी हाई फाई मार्केट में जाते हो जहाँ पे अच्छी दुकान होती है, वहाँ पे जाके देखोगे तो जो फ्रंट पे होती है अधिकतर लेडीज़ सेल एग्जीक्यूटिव होती है। वो उनका अपना एक बिजनेस स्ट्रेटजी होता है कस्टमर पे अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए, और मतलब एक उनका मार्केट स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स पे लेडीज़ को ही रखा जाता है। ठीक है, कस्टमर के लिए या फिर अदर्स उनका जो भी स्ट्रेटजी होता है, इससे क्या होता है कि दुकानदार का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कस्टमर भी एक तरीके से वहाँ पे जाकर शॉपिंग करता है, उनको भी अच्छा फील होता है। तो यही है कि जो आपके जो ड्रेसिंग सेंस में है कि कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। साफ़ सुथरे के अलावा वो प्रेस होना चाहिए। ठीक, किसी टाइप का रिंकल नहीं होना चाहिए, और कपड़े आपके प्रॉपर फिटिंग के हैं तो ठीक है। लूज़ या छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पर्सनालिटी को बेकार कर देगा, मतलब सही नहीं लगेगा आपके ऊपर। और लेडीज़ के लिए जो कुछ ड्रेस कोड होता है कहीं कहीं पे, मतलब अदर कंपनी में उसके अकॉर्डिंग, उस कंपनी के जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता है कि सलवार कुर्ता भी चलता है, साड़ी भी चलता है, टी शर्ट या जीन्स। जैसे कि आप देखोगे कि ज्वेलरी की शॉप पे जाओगे ना लेने कुछ भी, तो वहाँ पे अधिकतर जो वहाँ की सेल एग्जीक्यूटिव होती है वो साड़ी पहन के रहती है। ठीक है, साड़ी उनके लिए मैंडेटरी होता है, वो उनका ड्रेस कोड होता है। ठीक है, टी शर्ट विथ जीन्स आप किसी कैंपिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आप अगर ये पिज़्ज़ा हट या फिर ये मैगडी वगैरह में जा रहे हैं, तो इनको नॉर्मली ये मेरा एक्सपीरियंस कि इनको जीन्स या ट्राउज़र या टी शर्ट या जीन्स टी शर्ट अलाउ करते हैं। सलवार कुर्ता अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, जैसे कि आप
मैं क्या बताऊं, जैसे कि सलवार कुर्ता के लिए तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सलवार कुर्ता तो नॉर्मल वेयर करते ही करते हैं, लेकिन कुछ खास जगह पे ये एक ड्रेस कोड में भी इसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे कि आप ये लगा लो ना, स्कूल में ही लगा लो, स्कूल का ड्रेस कोड होता है, वहाँ पे गर्ल्स सलवार और कुर्ता पहनती है, तो ये है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं कि ये देखते हैं, ड्रेसिंग में आपका आता है टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वेयर वेल इनोरेट टी शर्ट, ठीक है, अच्छे टी शर्ट होना चाहिए। मेक श्योर द कलर्स आर क्लीन, टक द टी शर्ट इन द पैंट, वेयर नॉर्मल फिट शुड बी टू लूज और टू बी टू टाइट, ठीक है। टी शर्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वेल अरे मतलब कि टी शर्ट जो हो प्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर द कलर्स आर क्लीन, मतलब कि कलर्स कॉलर्स, हाँ, मेक श्योर द कॉलर्स आर क्लीन, मतलब जो आपका जो कॉलर है ना वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा कि कॉलर्स पे मैल वैल जमता है, ठीक है। स्टक द टी शर्ट इन द पैंट, ठीक है, पैंट के अंदर टी शर्ट करके होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली पैंट के अंदर इन करके टी शर्ट आपको पहनना चाहिए, या होता है कंपनी का अपना, इसमें मैं श्योर नहीं कह सकता कि पैंट के अंदर ही होता है टी शर्ट। टी शर्ट आप दोनों तरह से पहन सकते हैं, इन करके भी और आउट करके भी, ठीक है। तो ये अपना कंपनी का एक होगा जहाँ पे ड्रेस कोड होगा, वहाँ पे ये लगेगा, ठीक है। वेयरिंग नॉर्मल फिट शुड नॉट बी टू लूज और टू टाइट, मतलब जो टी शर्ट है वो फिट का होना, मतलब फिटिंग का होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ या टाइट नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखोगे कि तो कई जगह कस्टमर केयर पे ना टी शर्ट अलाउ होता है, ठीक है, उनका ये ड्रेस कोड होता है, वो कंपनी का अपना, ये नहीं कि आपका टी शर्ट आप कुछ भी पहन के जा रहे हो, अगर कंपनी अलाउ करती हो तो आप अपना टी शर्ट पहन सकते हो, लेकिन वो कॉलर वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि वी शेप होना चाहिए या राउंड गला वाला, वो या तो आप कॉलर वाला पहन सकते हो जिसमें कॉलर हो, या फिर कंपनी आपको अलाउड वो प्रोवाइड करा देती है कि टी शर्ट पहनना है। इधर है ट्राउज़र या जीन्स, वेयर वेल आयरन, वही है कि जो आपका जो जीन्स है वो साफ़ सुथरा और आयरन होना चाहिए, ठीक है। मेक श्योर जी नॉट लो वेस्ट, हाँ, इसमें यह है कि लो वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक जीन्स होता है ना लो वेस्ट, मतलब थोड़ा जो कमर होती है ना, कमर के पास जो उसका वेस्ट होता है ना वो काफ़ी नीचे की ओर होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जीन्स का ट्रेंड है लो वेस्ट वाला, तो वो नहीं होना चाहिए। लो वेस्ट में होता है कि थोड़ा वर्गर लगता है, मतलब काफ़ी लड़का लड़कियां पहनते हैं शहर में, मैंने देखा है, तो वो थोड़ा उनको फिटिंग ज़्यादा फिटिंग के लिए ज़्यादा फिट आता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं मतलब अब जब देखोगे लो वेस्ट को तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अवॉइड बूट कट स्टाइल, ठीक है, हाँ, जीन्स पे बूट कट स्टाइल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो बूट कट स्टाइल है वो नहीं होना चाहिए। अवॉइड स्टफिंग द पॉकेट, ठीक है, मतलब स्टफिंग पॉकेट जो इधर उधर वाली पॉकेट होती है, जो 4-5 पॉकेट होता है, वो भी नहीं होना चाहिए जीन्स में। एक सिंपल जीन्स होना चाहिए जो आपके ऑफिशियली वो चल सकता है, ये नहीं कि आपने देखा होगा कि जीन्स कटा फटा भी होता है और पॉकेट भी 8-10 लोग इधर उधर लगवा लेते हैं, या फिर उसके कलर्स भी कुछ अजीब से होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह है शूज़, हाँ, शूज़ भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके ड्रेसिंग में होता है कि मेक श्योर दे आर नीट एंड क्लीन, जूते बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, चाहे कोई सा भी जूते पहने हो, चाहे लेदर के पहने हो या स्पोर्ट्स शूज़ पहने हो, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। इंश्योर दे आर नॉट टू कलरफुल, हाँ, जूता भी ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए, मतलब कि अगर स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हो तो ये 5-6 टाइप के कलर, मतलब थोड़ा हाईलाइटेड टाइप का लग रहा हो, तो अलग से चमक रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। अब सिंपल सोबर जूते पहनो, अच्छा है, या फिर लेदर के पहनो, तो वो भी लेदर का तो नॉर्मली 1 कलर में होता है, कभी कभार आता है तो वो थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि या तो ब्लैक ही ले लो, और कंपनी के लिए तो ब्लैक शूज़ ही सही रहता है, इसके अलावा कोई और शूज़ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि लेदर में। अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ लेते हो तो आप ले सकते हो किसी अच्छे ब्रांड का, बट वो कलरफुल नहीं होना चाहिए। वेयर क्लीन शॉक, आपकी जुराबें साफ़ होनी चाहिए, मतलब जो आप मोजा, जिसको अपने देसी भाषा में मोजा बोलते हो, वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप एक हफ्ते से धो नहीं रहे हो और उसमें से स्मेल आना शुरू हो गया। अगर आप मतलब क्लीन शॉक नहीं पहनते हो, उसी को बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, एक सॉक्स को ही 5-6 दिन कंटिन्यू पहनते हो, तो उसमें से स्मेल आने लग जाता है आपके पसीने का, और फिर आप जहाँ पे हो तो वहाँ पे मतलब
आपके कलीग्स को या अदर्स लोगों को बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब करेगा उसकी स्मेल। तो आपको ये तो आदत में डालना कि जब भी शूज़ पहनो तो सॉक्स चेंज करो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इंश्योर योर शूज़ फिट वेल, नाइदर टू टाइट और टू लूज़, मतलब कि आपका जो जूता है वो फिट होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट। इससे आपको चलने में भी प्रॉब्लम होगी, और अगर लूज होगा तो आपको चलते टाइम खट की आवाज़ आएगी, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेल्ट बेल्ट जो आप पहनते हो, ठीक है, जीन्स पे या पैंट पे, वेयर अ ब्लैक कलर बेल्ट। हाँ, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ब्लैक कलर का ही बेल्ट होना चाहिए, कोई चमकदार कलरफुल या रेड वाइट अदर भी टाइप के बेल्ट नहीं होना चाहिए। इंश्योर इट मेड ऑफ गुड लेदर, अच्छे लेदर का होना चाहिए, ठीक है। अब वो आप एडजस्ट कर सकते हो कि दिखने में अच्छा हो, लेदर की तरह हो है तो ठीक है, लेकिन दिखने में अच्छा लगना चाहिए कि मतलब लेदर की तरह हो। जरूरी नहीं कि आप गुड लेदर का कोई बहुत बड़े हाई ब्रांड का लो, कोशिश करो कि जो बेल्ट होनी चाहिए दिखने में अच्छा हो और शोवर हो, ठीक है। इंश्योर इट नॉट टू लॉन्ग एंड नॉट टू शॉर्ट, मतलब कि ये नहीं कि आपका जो बेल्ट है वो बहुत बड़ा हो या छोटा हो। एक बार होता है ना कि मैंने कई लोगों को देखा है कि इतना लंबा बेल्ट होता है कि जहाँ पे उसका बकल फिट करते, उसके अलावा भी वो हाफ मतलब आगे तक उसका जो बाकी का बचा होता है वो हाफ मतलब पीछे बैक तक कमर तक वो घूम के वापस फिर आ जाता है बकल फिट करने के बाद भी, तो वो नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों का बेल्ट इतना छोटा होता है कि वो कमर मतलब जहाँ पे बकल फिट होता है वहाँ पे फिट होते के साथ ही तो 1-2 इंच बाद ख़त्म हो जाता है, तो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक नॉर्मली आपके बकल से कम 5-6 इंच बड़ा होना चाहिए ताकि आपको वो अच्छा लगे, ठीक है। अवॉइड बेल्ट विथ फ्लैशी बकल्स, मतलब कि वही कि अगर आपका जो बेल्ट है वो उसमें फ्लैशी बकल्स नहीं, मतलब चमकदार बकल्स नहीं हो, जो आजकल आप लोग देखते हो कुछ लड़के या बच्चे आजकल के हैं जो थोड़ा फैशनेबल बेल्ट लेते हैं बकल्स, जिसमें उसका जो बकल्स होता है उसमें कुछ बना होता है, कोई डिज़ाइन बना होता है, या फिर वो बहुत चमकदार होता है या कुछ लिखा होता है, या उसके बकल्स के जो उसके बेल्ट होते हैं उसके चारों ओर रिपीट लगा होता है, रिपीट मतलब जो चमकदार कुछ कील टाइप का होता है वो लगा होता है। तो ऐसा फ्लैशी बकल्स या बेल्ट को अवॉइड करना चाहिए, ये नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। वॉच, वेयर गुड क्वालिटी वॉच, ठीक है, आप वॉच अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हो, महंगा या सस्ता, लेकिन हाँ अच्छी आपके कलाई पे अच्छा लगे, मतलब वो अच्छी क्वालिटी का लगे, चाहे सस्ता भी क्यों ना, लेकिन दिखे तो अच्छा लगे। ये नहीं कि फंकी संकी आपने कुछ वैसा आपने वॉच ले लिया, घड़ी जो आपके कलाई पे सेट नहीं करा, क्योंकि घड़ी भी आजकल कई टाइप की आती है, जैसे एक सिंपल घड़ी आती है, एक मतलब और अदर्स भी आते कुछ डिज़ाइन वाली या कुछ बड़े बड़े डायल वाली, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। एक सिंपल आप घड़ी ले सकते हो जो अपने कलाई पे बांध सकते हो, ये आपकी पर्सनालिटी, ये सब आपकी एक्सेसरीज है जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करेगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। इंश्योर इट सिंपल विथ स्टैंड और क्लासिक लाइन, मतलब वही है कि स्टेटस वही जो मैंने अभी कहा कि सिंपल होना चाहिए और क्लासिक लाइन के साथ होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कुछ हंकी फंकी सा होना चाहिए, ये नहीं, ठीक है। मेक श्योर इट नॉट फ्लैशी, वही है कि ये ज़्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में है। इसके अलावा है पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि ऑलवेज फॉलो दिस डूज एंड डोंट फॉर मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आपका अपना शॉप हो, सर्विस सेंटर हो या कंपनी के अंदर हो, तो पर्सनल हाइजीन का तो बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे कि यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे बोल रखा है कि जो आपके शॉक्स है, ठीक है, ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा चाहिए, ये पर्सनल हाइजीन में आ जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी से जो स्वेट निकलता है पसीना वो स्मेल करता है, तो वो चीज़ क्योंकि पर्सनल में आ जाएगा। बाकी ये सब तो एक्सटर्नल में है जो आपको दिखता है, लेकिन पर्सनल वाला भी जो कई बार होता है कि हमें दूसरों को पता लग जाता है और फिर लोग हमसे दूरी बनाने लगते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। टेक्स ओवर एवरीडे, मतलब आपको डेली नहाना है, ठीक है, ये नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन बाद नहा के जा रहे हैं, तो ये गलत है, ख़राब लगेगा दूसरों को भी, क्योंकि आपके आसपास जहाँ पे आप काम करोगे आसपास और भी लोग होंगे, तो उनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो डेली हमें नहा के जाना है, साफ़ सुथरा रखना है। सेव योर फेशियल हेयर रेगुलरली, मतलब आपको सेविंग भी डेली करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप दाढ़ी बढ़ा लेते हो या फिर स्टाइल बना लेते हो उसमें, जैसे फिल्म में गाने वाने जो आजकल एल्बम बन रहे हैं, बादशाह हनी सिंह जैसे लोग, मतलब ऐसे ही जो भी है, मतलब हेयर कट या दाढ़ी में किसी का नाम तो नहीं ले रहा, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं जो उसी जो नए नए जो फिल्मों या एल्बम में आते हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं कि नहीं ऐसा बाल होना चाहिए, ऐसी दाढ़ी होना चाहिए,
तो उसको अवॉइड करना है। मतलब आपको डेली अगर कंपनी में है, हालांकि सारी कंपनियों में ये होता है कि आपको शेविंग डेली करना है, मतलब नीट एंड क्लीन जाना, और बाल हेयर स्टाइल भी आपके अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके पर्सनालिटी को अच्छा दिखाए, ठीक है। नो स्मोकिंग, आपको अपने वर्क प्लेस पे बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करना है, धूमपान तो बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं भी आप आज की डेट में तो मना है, चाहे रेलवे स्टेशन लगा लो या पब्लिक पैलेस लगा लो या सिनेमा हॉल, कहीं भी। मतलब अगर आप अच्छी किसी सिटी में जाते हो, अगर वहाँ पे पब्लिक प्लेस पे अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वहाँ पे फ़ाइन भी आपको लग सकता है। तो नो स्मोकिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। अप्लाई डिओड्रेंट टू प्रिवेंट बॉडी ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि अगर आप नहा धोने के बाद कपड़े नहाने के बाद अगर अपना बॉडी में डिओड्रेंट भी मार लो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। इसके आपके जो काम करते टाइम अगर कोई पसीना वसीना आता है तो उसको रोकेगा, मतलब आपकी जो बदबू है बॉडी की, जो पसीने की बदबू, उसको रोकेगा, और किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और आपको भी अच्छा फील होगा। कई बार होता है कि पसीने की बदबू से कई लोगों को डिस्टर्ब होता है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो, परफ्यूम या डिओड्रेंट, ठीक है, अच्छा रहेगा। ब्रश योर टीथ ट्विसी एवरी डे, मतलब 2 टाइम आप ब्रश कर लो, 2 टाइम अगर नहीं कर सकते तो 1 टाइम करो, लेकिन अच्छे क्वालिटी के टूथब्रश या टूथपेस्ट से कर सकते, जिससे आप फ्रेशनेस रहे। और जब बात करो किसी के सामने तो आपके मुंह से किसी टाइप की गंदी स्मेल नहीं है। अगर कुछ खा पी भी रहे हो तो अगर मान लो कि कई बार किसी को प्याज लहसुन की स्मेल से बड़ी प्रॉब्लम होती है, खाने के बाद मुंह से प्याज की स्मेल आती है, तो कोशिश करो कि ब्रश कर लो या फिर कुछ मिंट विंट चबा लो या फिर माउथ फ्रेशनर वगैरह यूज़ कर लो, जिससे आप जब किसी से बात करो, कोई कस्टमर आपसे बात करे सामने आकर, तो उसको आपके मुंह से गंदी स्मेल ना जाए और वो अनकंफर्टेबल ना फील करे। क्योंकि हमें कस्टमर उसमें कस्टमर इंस्ट्रक्शन में या कस्टमर केयर में यही बताया गया कि हमें कस्टमर के हर चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब उसके कंफर्ट का बहुत ध्यान रखना है। तो आपसे किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो वो भी ध्यान रखना है कि आपके जो माउथ हो वो एवरीडे मतलब वॉश होना चाहिए, और मतलब किस टाइप की स्मेल नहीं आनी चाहिए बात करते टाइम, ठीक है। रन योर टाइम आफ्टर ईटिंग, ठीक है। खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, ठीक है। यही है कि खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, मुंह को साफ रखना चाहिए। क्या क्या होता है कई बार खाने के बाद ना मुंह में ही तो खाने का जो वेस्ट मटेरियल है वो दांत वाँत में फंस जाता है या दिखता है या जमा रहता है, या फिर कई बार होता है कि जो हम खाते हैं उसी का स्मेल बाहर आता रहता है, जो किसी को दिक्कत कर सकता है बात करते टाइम, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कुल्ला कर सकते हैं, और माउथ फ्रेशनर या जो होता है मिंट विंट टाइप का वो आप मुँह में, कॉलगेट वगैरह का आता है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, तो उससे आप मुँह को थोड़ा सा कुल्ला करके साफ कर सकते हो, उससे मुँह की स्मेल गायब हो जाती है और सही रहता है, ठीक है। दूसरा है मेंटेन योर सेल्फ, अपने आप को मेंटेन भी करना है, ठीक है। तो इसमें है कि यू कैन लुक प्रेजेंटेबल एट द टाइमली बाय फॉलोइंग दिस स्टेप टिप्स। टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, ठीक है। आप अपने स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि कोई भी हमें नोट करता है, फर्स्ट टाइम देखता है तो पहले हम हमारे फेस को देखते हैं, फिर हमें फुल नोट करता है, ठीक है। तो आपके जो फेस है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मतलब आप जो लड़की हो तो लड़कियों के लिए उनके अपने जो पर्सनल फेशियल किट आते हैं जिससे वो अपने फेस में अप्लाई करते हैं, मेल्स के लिए भी आते हैं, ठीक है। आप चाहो तो मंथ में या हर वीकली या 15 डेज पे आप अपने किसी अच्छे सैलून में जाकर अपने फेस का भी थोड़ा बहुत मसाज या ट्रीटमेंट कुछ ले सकते हो, जिससे आपका स्किन में टोन रहे और स्किन अच्छा लगे, ठीक है। मतलब कस्टमर जो हमें कस्टमर इंप्रेशन में तो ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है। मतलब स्किन का अपने आप को ख्याल रखना चाहिए। अगर पिंपल सिंपल भी हो रखा है तो आप इस टाइप से अपने आप को कुछ पाउडर से हाइड कर सकते हो थोड़ा बहुत, मतलब कुछ स्किन केयर लेके कि आपके स्किन में कुछ ज़्यादा ख़राब ना लगे, ठीक है। मतलब आपको स्किन का केयर रखना है, क्योंकि हम कहीं किसी से बात करें तो हम हमारा चेहरा ही उसके सामने इम्प्रेशन दिखाता है, ठीक है। मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहो तो वीकली या मंथली लेवल पे आप अपने फेस का मसाज करा सकते हो, टोनिंग करा सकते हो, या जो भी है आप मतलब स्किन का केयर रखना, ठीक है। स्टैंड अपराइट, ठीक है। तो हम अगर खड़ा होना है तो मतलब जब आपके किसी के सामने खड़े हो तो बिल्कुल सीधे वे में, ये नहीं कि आप झुक रहे हो या टेढ़े हो रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज है कुछ और चीज़ बता रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फ़ोटो में दिखाई रखा है कि मतलब सही तरीके से होना चाहिए। वेयर वेल फिटेड क्लॉथ, आपका कपड़ा अच्छा होना चाहिए इस टाइप से, ठीक है। ये नहीं कि आपने शर्ट पहन लिया नीचे कुछ और पहन लिया और बाजू आपने इसको ऐसे चढ़ा लिया, ये जो बाजू है यहाँ तक रैप कर लिया,
बाजू नहीं रैप करना है आपको, ये फुल बाजू पहनना है। देख रहे हैं इसमें बेल्ट पहना हुआ है, अच्छे फॉर्मल पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ है, और इसके शेविंग में और बाल भी इसके सही है। तो ये भी रखना है, ठीक है। मतलब आपको कपड़े अच्छे फिटेड पहनना है और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, पर्सनल हाइजीन का भी और मेंटेनेंस का, ठीक है। इसमें है कीप योर सेल्फ अपडेट, अपने आप को हर चीज़ से अपडेट भी रखो साथ के साथ। मतलब कि कुछ भी नया कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन है कंपनी के लिए, या कोई नई न्यूज़ है, तो वो भी अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। क्योंकि कस्टमर कई बार होता है हमसे कुछ चीज़ें पूछ लेता है कि कंपनी में नया क्या है, नया क्या क्या आ रहा है, पॉलिसी क्या है कंपनी की न्यू, ठीक है, या आपके कंपनी में कुछ चेंजेस आया है, या कंपनी क्या लॉन्च कर रही है, कब तक आ जाएगी, जो कोई नया फ़ोन ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो वो चीज़ हमें अपडेट होना चाहिए ताकि हम कस्टमर को तुरंत बता सकें, ठीक है। हाँ, उसके बाद है ये एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करना है, क्योंकि होता क्या है कि ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, बेशक आपको, और ये सब के लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सब के लिए है। होता क्या है, अब 7-8 घंटा बैठ के एक पोस्चर में काम करते हो तो आपके कमर में पेन हो सकता है, आपका पेट निकल सकता है, या फिर आपके बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज जरूरी है, चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हो, एक्सरसाइज आपके फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी शेप अच्छी बनी रहेगी और देखने में भी आपकी पर्सनालिटी को मतलब ये सूट करेगा। एक्सरसाइज सबके लिए है और ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही आपका ख़त्म हो गया ग्रूमिंग क्लास में। इसमें आपने देखा कि जो आपकी पर्सनालिटी है वही दूसरों को इम्प्रेस करने में बहुत मायने रखती है, और ये मेंटेन करना है, ठीक है। अगर आप मतलब कि अगर आप वियर्ड मतलब दाढ़ी भी रखते हो तो वहाँ पे भी आपको उसको ट्रिमिंग और शेप देना जरूरी होता है। जहाँ तक आजकल फैशन है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कंपनी का क्या टर्म एंड कंडीशन। अगर आप अपना शॉप खोलते हो तो वहाँ भी आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, पर्सनल हाइजीन का, गुड लुकिंग का, और आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है, बात करने का जो तरीका है, उसका रख सकते हो, ताकि कस्टमर को आए तो उसको गलत इंप्रेशन न जाए और कस्टमर अच्छा फील करे, ठीक है, आपके पास आने का। तो यही आज हमने देखा। और ड्रेसिंग सेंस में देखा टी शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, शूज़, बेल्ट, वॉच, ठीक है। पर्सनल हाइजीन में देखा कि साफ़ सफाई, हमें पर्सनल केयर कैसे करना है, और दूसरा कि मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या रखना है, हमें स्किन का ख्याल रखना है, अपने आप को साफ़ सफाई रखना है, सही बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, खड़े होने पे कपड़े हमेशा फिटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अपने आप को अपडेट रखना है, ठीक है। और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो, कोई भी काम करता हो, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फिट रखता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।